वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट से न्यूमेरिकल्स। एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप चेक कर सकते हो। एडीएस यूनिट की भी लास्ट ईयर की वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज करंट का जो नए क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड करूंगी कुछ टाइम में ही। बट उससे पहले हम लोग गवर्नमेंट बजट से कुछ न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं। ऑल्दो एग्जाम में गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। आता भी है तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। बट स्टिल हम लोग अच्छे तरीके से सारी जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट में हमारे पास तीन तरह के डेफिसिट्स होते हैं। एक बारी वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डेफिसिट्स हैं। तो एक होता है आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स की। फॉर्मूला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मतलब आपको जो टोटल रिसीट्स हैं उसमें कैपिटल रिसीट्स आपको नॉन डेट लेनी है, ठीक है, अदर देन बोरोइंग्स हमें लेना होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में बाय चांस बोरोइंग्स डायरेक्टली गिवन है तो वही हमारा फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, इफ ओनली टोटल बोरोइंग्स आर गिवन देन फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स को ही तो शो करता है। ओके। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। हम अब क्वेश्चन के संग स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ओके, इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर आर 1,40,000। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन है इंटरेस्ट पेमेंट्स 1,40,000, ठीक है। टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट 2,70,000। तो टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या है, आपको फिजिकल डेफिसिट बताया हुआ है। फिजिकल डेफिसिट है 2,70,000। हमें निकालना है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। तो बहुत सिंपल, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, जो कि आएगा 270 माइनस 140, दैट इज 1,30,000 CR, ठीक है। करोड़ में तो यूनिट लगा देना, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, खत्म, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक था, हम एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो विजिबल है, इसमें हम चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, तो इसमें आपको दिया हुआ है, हमें गिवन है इफ इन अ गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज, ओके ये वाला नहीं, नीचे वाला करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, हमें गिवन है एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 10,000। हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स बताइए। इंटरेस्ट पेमेंट है 10,000, ठीक है। 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट्स है, और लिखा है विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, विच इज 40% ऑफ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। हमें कैलकुलेट करना है फिजिकल डेफिसिट, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। तो देखो, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो देखो, आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स बताइए 10,000 और लिखा है विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। मतलब कि ये जो 10,000 की इंटरेस्ट है ये प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। तो इस केस में आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, कुछ बच्चे तो सीधा कर देंगे 10,000 इंटू 40% कि ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ गया। बट नहीं, लैंग्वेज को पकड़ो। इसमें बोला क्या है कि 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको गिवन है, जो कि प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी डेफिसिट को ना एक्स ले लो, प्राइमरी डेफिसिट को हम लेंगे एक्स, ठीक है। और हमें बताया है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो प्राइमरी डेफिसिट का 40% है, यानी कि एक्स का 40%, ऐसे बोल सकते हैं 0.4x, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता है 10,000, तो 10,000 इक्वल टू 0.4x। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 10,000 अपॉन 0.4, 10,000 अपॉन 0.4, ये आ जाएगा आपके पास 25,000। तो ये जो 25,000 आया है ये क्या आ गया, हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। मतलब प्राइमरी डेफिसिट 25,000, इसका 40%,
10,000 आएगा, वो हमें इंटरेस्ट गिवन है। अब सिंपल आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना है। तो हमें पता है प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। सो प्राइमरी डेफिसिट आ गया 25,000। फिजिकल डेफिसिट हमें निकालना है। इंटरेस्ट हमें गिवन है 10,000। तो कितना आएगा ये 35,000 का फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, डन। ठीक। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन है। आपको इसमें निकालना क्या क्या है, हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों ही डेफिसिट पूछे हैं, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं, हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले पार्ट में हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, और रेवेन्यू रिसीट्स हैं 80। ठीक है, सो 20 अरब का तो आ गया हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ओके। दूसरा निकालना है आपको फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट में हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या लेंगे, देखो एक तो लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल आ जाएगा। रेवेन्यू हम टोटल रिसीट्स में क्या क्या लेंगे, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस हम लेंगे कैपिटल रिसीट्स, जिसमें हमें एक्सक्लूड करना है बोरोइंग्स को। ओके, इससे आ जाएगा। सो देखिए हमें कितना कितना गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके पास क्वेश्चन में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट में 110। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं 80, ये प्लस, और कैपिटल रिसीट्स आपको गिवन है कैपिटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। नेट ऑफ बोरोइंग्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो हमें कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग्स के अलावा ही गिवन है, तो बिल्कुल सही 95 यहाँ पे आएगा। तो ये कितना बनेगा, 210 माइनस 175, ये कितना आएगा 210 माइनस 175, ये आपके पास आएगा 35 अरब का फिजिकल डेफिसिट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, तीसरा पार्ट में आपसे पूछा है प्राइमरी डेफिसिट भी बता दो। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिर से लिखो, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट आया 35, इंटरेस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10, सो 25 का आ गया प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि नेट ऑफ बोरोइंग्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बस इसीलिए क्वेश्चन किया हमने, बाकी सिंपल है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन सीबीएसई का क्वेश्चन। सो देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है फिजिकल डेफिसिट, कैलकुलेट करना है फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। सो अब आपको गिवन क्या क्या है, हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है, हमें बोरोइंग्स पता है, रेवेन्यू रिसीट्स पता है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स पता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया करो ताकि आपको याद रहे कि हमें लेना क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जिसमें हम एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग्स को। ठीक है, ओके। अब देखो, हमें गिवन है हमें गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बट हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पता। ओके जी, और हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में बोला है इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, ये करो। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पता है 70,000। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स हमें पता है 50,000। 50,000, तो 20,000 का तो रेवेन्यू डेफिसिट आया। ठीक है, और इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो जो गिवन है बस उसके बेसिस पे मैं निकालती जा रही हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट बोला है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, सो 20,000 का डेफिसिट, इसका 25%, ये कितना आएगा 5,000। 5,000, ठीक है, 5,000 का इंटरेस्ट आ गया। ओके, अच्छा। अब देखो हमारे पास कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को,
हमें क्या निकालना है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है। तो अरे बहुत सिंपल है, मैंने देखा ही नहीं, देखो फिजिकल डेफिसिट पूछा है और हमें क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन है डायरेक्टली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको टोटल बोरोइंग्स पता हो तो बस आपको डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स के इक्वल रख देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स, जो कि होगा इक्वल टू 15,000। ठीक है, मैंने पॉइंट ही नहीं देखा, आप लोगों ने मुझे पता है नोटिस कर लिया होगा ऑल दो। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोरोइंग्स गिवन हो ना, तो फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब 15,000 का हमारे पास सिंपल सिंपल फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, प्राइमरी डेफिसिट पूछा है नेक्स्ट पार्ट में। सो प्राइमरी डेफिसिट कैसे आएगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट है 15,000 और इंटरेस्ट अभी हमने ऊपर निकाला, ये रहा 5,000 का। तो आपके पास 10,000 का आएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, खत्म। ओके, सिंपल था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रेवेन्यू डेफिसिट पहले कैलकुलेट करा, उसके बेसिस पे हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। फिजिकल डेफिसिट हमें डायरेक्टली बोरोइंग्स के इक्वल रखना है और प्राइमरी डेफिसिट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तीन चीजें निकाल दो। एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स निकालनी है, दूसरा फिजिकल डेफिसिट निकालना है, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स की। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो देखो रेवेन्यू रिसीट्स किस फॉर्मूले में यूज होता है, पहले ये सोचो। रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू डेफिसिट वाले फॉर्मूले में यूज होता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला यूज कर देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, क्या हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, यस, हमें क्वेश्चन में 12,000 का डेफिसिट पता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बताए हैं 20,000 के, 20,000। और रेवेन्यू रिसीट्स हमें निकालनी है, तो आपके पास सिंपली 8,000 की रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, डन। ओके, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि फिजिकल डेफिसिट बताओ, फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो देखो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जिसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बोरोइंग्स को करते हैं एक्सक्लूड। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं तो मेरे पास कैसे चीजें निकल के आएंगी, ये समझो। देखो टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या लेते हैं, हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर में बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, और टोटल रिसीट्स में हम लिख सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में बताया है 20,000 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में बताया है 35,000 का, 35,000। ओके जी, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसीट्स अभी हमने ऊपर निकाला फर्स्ट पार्ट में 8,000। ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स आपको गिवन है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, मतलब कि बोरोइंग्स के अलावा कैपिटल रिसीट्स हमें गिवन है। तो बस ये 25,000 इधर आएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 35,000 प्लस 20,000, दैट इज 55,000, और 25,000 प्लस 8,000, 33,000। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 22,000, 22,000 फिजिकल डेफिसिट आ गया। ओके, डन। देन लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला है कि प्राइमरी डेफिसिट भी बता दो कितना आएगा। सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हमने निकाला 22,000, इंटरेस्ट आपको गिवन है 7,000 का। तो 22 - 7 कितना आएगा ये, 22 - 7 इज 15,000, 15,000 का प्राइमरी डेफिसिट। ओके, डन। ठीक है, समझ आया। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना क्या क्या है, हमें तीन चीजें निकालनी है। पहली चीज हमें निकालना है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, दूसरा फिजिकल डेफिसिट बताओ, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट बताओ। ओके, तो देखो सबसे पहले हम कैसे निकालें, क्या शुरू करें हम लोग, क्वेश्चन ये देखना है। आपको गिवन है क्वेश्चन में टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स,
हमें ऑलरेडी बोरोइंग्स के अलावा रिसीट्स गिवन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, हमसे कैपिटल रिसीट्स पूछी हैं। तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट आपको बताया क्वेश्चन में 8,000 का, 8,000। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 15,000। रिवेन्यू रिसीट्स हमें क्वेश्चन में नहीं पता, तो वो हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। रिवेन्यू रिसीट्स हमें क्वेश्चन में नहीं पता, सो आपके पास रिवेन्यू रिसीट्स आएंगी 7,000 की, ठीक है। 7,000 की आ गई रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब ये निकाली क्यों है हमने, क्योंकि देखो सिंपल है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आपको गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये रिवेन्यू रिसीट्स माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट्स को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बहुत सिंपल, ठीक है। तो टोटल रिसीट्स हमें गिवन है 20,000, उसमें से ये 7,000 का रेवेन्यू माइनस करो, तो 13,000 की आपके पास क्या आ गई, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ओके, पूरा लिख लेना। ओके, ठीक है जी, समझ में आया, राइट। ओके, देन सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि फिस्कल डेफिसिट बताओ, ठीक है, बता देते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। हमें सब कुछ ही गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर में आप क्या लोगे, हम लेंगे एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेंगे, तो आपके पास टोटल खर्चा आ जाएगा 22 + 15, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 37,000 का टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स हमें पता है 20,000, तो सिंपल सिंपल 17,000 का हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है जी। फिस्कल डेफिसिट 17,000, ओके, सिंपल, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछा है कि प्राइमरी डेफिसिट भी बताओ। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे आता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें बोला है 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, यही निकाल देते हैं, चलो पहले इंटरेस्ट निकालो। ओके, तीसरे पार्ट में पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें निकालना है 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट हमें बोला हुआ है कितना है, 8,000। 8,000 का 30% यानी कि ये कितना आएगा, 2,400, ठीक है, 2,400। और प्राइमरी डेफिसिट आपके पास सिंपल आएगा FD माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल है हमारे पास 17,000, इंटरेस्ट आ गया 2,400, तो कितना बचा ये, 17,000 माइनस 2,400, 14,600, 14,600 का आ गया हमारे पास फिस प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, डन, राइट। चलो, इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो और देख लेते हैं, बस खत्म है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। सैम्पल पेपर 2018 का क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट्स, बोरोइंग्स। हमें क्वेश्चन में बोरोइंग्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखोगे कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स इक्वल टू 32 बिलियन, खत्म, बस इतना ही है ये, ठीक है। तो इतना ही करना है और इतने के ही मार्क्स हैं, ठीक है। आपको बोरोइंग्स डायरेक्टली गिवन है, उतना ही फिस्कल डेफिसिट बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। चलो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक तो रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है, रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट निकालना है, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। सो देखो, रिवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है हमें 1,500 का, 1,500, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट में आपको क्या क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपको पता होगा कि रेवेन्यू रिसीट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1,000 + 150, तो ये आपके पास 1,150 का क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट आएगा, ठीक है। तो 1,150, ये कितना आएगा, 1,500 माइनस 1,150, दैट इज 350 का रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है।
बहुत सिंपल, तो आपको कंपोनेंट्स आने चाहिए, बेसिकली चैप्टर पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि हमें बताओ फिजिकल डेफिसिट कितना आएगा। सो फिजिकल डेफिसिट में हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, नेट बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट 780। तो सीधा सीधा बोरोइंग्स के इक्वल डालो, 780 का हो गया फिजिकल डेफिसिट। खत्म। सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स यूज करके निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, बट आपको डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है। सो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। इसमें दो तीन ही ऐसे, मतलब तीन ही मेन हमारे पास फॉर्मूले हैं, उन्हीं को यूज करके बस आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है। बाकी कोई और डाउट आता है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।